ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी आपकी तरह बिजनेस करना चाहती है। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? को पेशेंस रखना है, छोड़ना नहीं और मुंह में स्माइल रखते हुए आपको चलते जाना है। Welcome to Women Express, a news channel that is entirely dedicated on women. It has been more than 10 years since we have started this channel, and this is our very first video. We have a very special guest today, the heart and soul of Nika Collections, who has a very inspiring story, and it is very grateful for us to have her on our show. Mrs. Mosmi Das, who runs a sari business that carries the essence of West Bengal's heritage and culture. Let's dive into her journey. थैंक यू मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जर्नी कैसी रही? कुछ अपने बारे में बताइए। बिजनेस में आने से पहले मैं क्या थी और अभी क्या हूँ, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल से। मेरा शादी इधर मुंबई में हुआ है। मैं मुंबई में अभी रहती हूँ। मुझे आके 14 साल हो गया। मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन बच्चों को लेके मैंने ये काम चालू किया। कभी मैंने काम को बंद नहीं किया है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली ने सपोर्ट की वजह से मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखी हूँ। वाकई आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये करने का मोटिवेशन आपके पास कहाँ से आया? थोड़ी अपनी इंस्पिरेशन के बारे में हमें कुछ बताइए। मोस्ट प्रोबेबली स्टिचिंग वगैरह करती थी घर में बैठ के, और पापा ने एक सिलाई का मशीन दे दिया था। स्टार्टिंग से ही मन में था कि कुछ करना है मुझे। 10th स्टैंडर्ड से इसी इसमें सिलाई, स्टिचिंग और फैब्रिक की इसमें थी। फिर जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तभी मैंने फैशन डिज़ाइन का कोर्स भी कंप्लीट किया। फिर उस काम मुझे कुछ जॉब चाहिए, इस सिलसिले में मैं मुंबई आई। एकदम अनजान शहर में रह के भी, लेकिन मैंने सब लोगों के साथ रह के इतना प्यार मिला है मुझे, जो प्यार ही एकदम इंस्पायर किया कि नहीं, मैं इनके लिए कुछ कर सकती हूँ। मम्मी ये लोग साड़ी पहनते थे, हम लोग भी स्कूल कॉलेज में साड़ी पहनते थे, तो मुझे साड़ी के ऊपर बहुत मतलब प्यार था कि एक साड़ी चीज़ क्या है। मैंने देखी हूँ कि नहीं, मैं साड़ी पहन के बहुत अच्छी लगती हूँ, और फिर मेरा चलना, फिरना, बोलना, एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता था। उसके बाद ही मैंने धीरे-धीरे कंटिन्यू रखा था। फिर घर से मैं करती थी, फिर एग्ज़िबिशन रखना, बच्चों को साथ में लेते हुए मैंने इसको घर से ही पहले स्टार्टिंग किया है। किसी भी चीज की शुरुआत करना या फिर बुनियाद रखना, पहली ईंट रखना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए आपके पहले शुरुआती दिन कैसे थे? क्या शुरुआती दिन भी उतने ही अच्छे थे जितने आज के दिन हैं? देखिए, बिज़नेस में कठिनाइयाँ तो आते रहते हैं। मैंने किसी स्टिच किया, किसी का ड्रेस बना दिया। मेरे जो उसमें मेहनत लगा, जो मेहनत के हिसाब से उन्होंने मुझे जो पैसा दिया, वो सब मेरे लिए मैं खुद जमा करती थी, और मेरे पापा इस चीज़ को बोलते थे कि हाँ, तुम्हारे हिसाब से ठीक है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में था कि मैं अपने लिए खुद इनकम कर सकती हूँ। मैंने पहला स्टार्टिंग किया था स्टिचिंग। थोड़ा बहुत जैसे उसमें अगर सैलरी जैसे महीने के हिसाब से मैं देखती थी मुझे इतना अमाउंट आया, तो मैं इस चीज़ को लेके कुछ कर सकती हूँ, और बड़ा सोचा मैंने। फिर धीरे 1 ही साल के अंदर मैंने एक शॉप ले लिया। मैं काम करते-करते मुझे पता चला लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं, ये अच्छा लगेगा कि ये नहीं अच्छा लगेगा, ये मुझे करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। फैमिली एक सपोर्ट था कि मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। मेरे घर वाले ने कभी मुझे प्रेशर नहीं दिया कि अभी एज हो गया, शादी करना है था। इधर के लोग भी मुझे एक दूसरे के मुँह से सबको पता चला कि ये स्टिच करती है, इसका मटेरियल अच्छा है, ये बनाती है अच्छा, मतलब मेरा सब ही खुद का ही था। तो मैं मार्केट में बहुत था, मतलब मुंबई शहर मेरे लिए नया है, लेकिन मैं मुंबई में अकेली घूमती थी। अभी के इसमें तो इतना स्मार्टफ़ोन में तो गूगल में सर्च करके नहीं जाना था, लोगों को पूछ-पूछ के। तो वो टाइम पे मैं पूरा मुंबई में मार्केट में घूमना, किधर क्या मिलता है, क्या है, फिर वेस्ट बंगाल में जाना, मेरा आना-जाना दोनों तरफ था। मतलब मैं अकेली पूरा पंजाब में भी घूम कर आई हूँ। सब जगह पे जिधर-जिधर मैं गई हूँ अकेले, और भी बड़ा मैं करूँ, अपने बिज़नेस को और भी बड़ा बढ़ाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं बच्चों के साथ में करती हूँ, तो थोड़ा सब चीज़ सब जगह पे मेंटेन करके मैं करती हूँ। लेकिन रात भर दिमाग में वो भी चलता है कि एक साड़ी बनाऊँ, किस टाइप में बनाऊँ, किसके साथ कॉन्टैक्ट करूँ, कौन अच्छा बना के देगा, जो मेरा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जो निका कलेक्शन ब्रांड है ना, ओनली फॉर क्वालिटी। चलिए अब हम इन खूबसूरत साड़ियों के बारे में बात करते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि एक साड़ी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? एक-एक साड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो हैंडलूम की साड़ी का जो
और एक टाइमिंग लगता है, कुछ साड़ी जैसा अगर नॉर्मल कॉटन का हो तो वो 4 से 5 दिन लगता है। अगर कुछ उसमें बहुत ज़्यादा वर्क हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ ऐसा मसलिन जो साड़ी है जो 2-3 महीना लगता है, किसी को ऊपर अगर मैं जर्दोसी वर्क कराऊँगी तो भी मैं इस मटेरियल को साड़ी को बनाने के लिए वीवर के पास जाना, वीवर के साथ कैसे बात करना है, किस मटेरियल के बारे में, कौन से टाइप का साड़ी, कौन से सीज़न के पार्टी के हिसाब से कौन-सा मटेरियल यूज़ करना है, ऑफ़िस में के लिए पहनने के लिए किस टाइप का साड़ी अच्छा लगेगा, जरी के ऊपर काम किया है, कौन-सा जरी किस टाइप में बहुत हाई लुक देगा, ऐसा टाइप का भी रहता है। बनारसी साड़ी के ऊपर भी किए, साथ में जो मेरा वर्कर लोग हैं, जो वीवर लोग हैं, साथ में मिलके हम एक साड़ी को प्यार से, दिल से, दिमाग से बनाते हैं। क्या आप हमें कुछ बंगाल की साड़ियों के बारे में कुछ बता सकती है? बंगाल में बंगाली का जो साड़ी है ना, पॉपुलर साड़ी है कॉटन साड़ी। जो ट्रेंड साड़ी है ना, जो मतलब हम पूजा में पहनते हैं व्हाइट एंड रेड बॉर्डर साड़ी, इसी को मैंने एक नया लुक और ट्रेंड में लेकर आई हूँ। तो अभी भी जैसा बंगाल में जैसा मोस्ट प्रोबेबली लिलेन, कॉटन, मसलिन, मटका, खादी इस टाइप का साड़ी ज़्यादा मैंने तो सबको ही देखा है कि साड़ी पहनते हुए। मेरे घर में सब लोग पहनते थे, माँ, दादी सब लोग। हमारे उधर गाँव में सब लोग पहनते हैं। वो हमारे लिए एक ट्रेडिशनल वेयर है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी आपकी तरह बिजनेस करना चाहती है साड़ी का या किसी और फील्ड में। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी पहली नींव रख रही है लेकिन अपना पहला कदम रखने से वो कतराती है? बिज़नेस के लिए देखिए, आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, आपको पहले देखना है मार्केट में क्या चीज़ है। आप चीज़ के बारे में बहुत जानना है। अगर मेरे साड़ी के बारे में बताऊँ, तो मुझे तो पहले जैसा है कि मटेरियल के बारे में जानना है। हर चीज़ को आपको बारीकी से काम करना है। तो अगर आपने दिल से कोई चीज़ बनाते हो ना, सामने वालों को पसंद आता है। तो आपको सिर्फ़ चीज़ तो बनाना नहीं है, आपको उसको बिज़नेस अगर कर रहे हो तो आपको सेल भी करना है। कौन से कस्टमर के पास जाके सेल करोगे? आपको कस्टमर भी देखना, उनका माइंडसेट भी जानना है कि उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिज़नेस के बारे में जानना है ना, तो आपको मार्केट में उतरना ही है। आपको कोई कस्टमर कुछ भी बोले, आपको उस चीज़ को फेस करना है, लेकिन अपना जो हिम्मत है ना, वो आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे प्राइस भी ऊपर-नीचे होता है, तो आप अगर प्रीमियम रेंज का कोई भी चीज़ रख रहे हो, तो प्रीमियम कस्टमर आपको चाहिए, तो वो उसका एडवर्टाइज़मेंट उसको दिखाना, उसको करना, वो एक्चुअली आप जब मार्केट में रहोगे ना, वो आप खुद ही सीख जाओगे हर चीज़ के बारे में। अगर मैंने कुछ प्रीमियम चीज़ लॉन्च करना है, तो मैं ये किधर जाके कैसे करूँ? मैं लोगों को दिखा-दिखा के किया है और फिर मुझे कस्टमर मिल गया है। कुछ टाइम पे आपको कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ भला-बुरा भी कुछ आपको शायद सुना के भी जाएँगे, लेकिन आपको कभी भी बुरा नहीं मानना है। आपको क्या सोचना है कि उन्होंने जो बोला है, वो आपको पॉज़िटिवली लेना है कि नेगेटिवली लेना है। आपको पेशेंस रखना है, आपको हर रोज़ उस काम पे रहना है, बेटर क्वालिटी रखिए। स्टार्टिंग में आप कम मार्जिन रख के आपके हिसाब से आप करो, धीरे-धीरे आप रखो, फिर क्वालिटी वाइज़ कस्टमर आपको जैसा-जैसा मिलते जाएँगे, आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, छोड़ना नहीं है। हम लोग रात को भी मैं भी ऐसे सोचती हूँ कि आज सेल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया, नहीं। एक दिन ऐसा आएगा ना, एक कस्टमर आएँगे ना, जो आपका 1 के बदले में 10 साड़ी लेके जाएँगे और मुँह में स्माइल रखते हुए आपको चलते जाना है। थैंक यू मैम हमें आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत कुछ सीखने मिला आज हमें आपसे और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये देख के बहुत अच्छा लगा होगा। योर जर्नी इज अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर दैट ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। If you like this story, make sure you hit the like button and send it to someone special. Also, do subscribe to the Women Express channel